नीम करोली बाबा को उनके अनुयायी महाराज जी के नाम से भी जानते हैं। वह भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन वह इतने लोकप्रिय कैसे हो गए? वह एक आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने विराट कोहली, जूलिया रॉबर्ट्स, हॉलीवुड अभिनेत्री, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक, और स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, जैसे कई आधुनिक प्रभावशाली लोगों को प्रेरित किया है। उनका जन्म लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में अकबरपुर गांव, उत्तर प्रदेश में दुर्गा प्रसाद शर्मा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक छोटे बच्चे के रूप में लगभग 7 या 8 साल की उम्र में वे ध्यान करने के लिए जंगल जाने के लिए स्कूल छोड़ देते थे। 11 साल की उम्र में शादी के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए अपना घर छोड़ दिया। महाराज जी के पास व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं था। एक समय वह अलीगढ़ और मणिपुरी के निकट रहते थे। यहां उन्होंने जल में बैठकर साधना की, इसीलिए स्थानीय लोग उन्हें तिकोनिया वल्ला बाबा कहते थे। वृंदावन में स्थानीय लोग उन्हें चमत्कारी बाबा कहते थे। कई लोग उन्हें एक संत के रूप में पूजते थे। कई दिनों तक किसी ने उन्हें खाना नहीं दिया और भूख ने उन्हें फर्रुखदाब स्टेशन से ट्रेन पकड़कर नजदीकी बड़े शहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब कंडक्टर को पता चला कि महाराज जी बिना टिकट के प्रथम श्रेणी की गाड़ी में बैठे हैं, तो उन्हें नीम करौरी गांव में ट्रेन से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां महाराज जी रहते थे। नीम करोली बाबा के उतरने के बाद ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। यहां तक कि ट्रेन को धक्का देने के लिए दूसरा भांप इंजन भी बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज जी को जानने वाले एक स्थानीय एक हथियार न्यायाधीश ने रेलवे अधिकारियों को युवा साधु को ट्रेन में लौटने के लिए मनाने की सलाह दी। पहले तो अधिकारियों ने इस तरह के अंधविश्वासों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन ट्रेन को आगे बढ़ाने के कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। यात्रियों और रेल कर्मियों का एक बड़ा समूह महाराज जी के पास आया। वे अपने साथ भोजन और मिठाइयां लेकर आए। फिर उन्होंने उसे ट्रेन पर चढ़ने के लिए कहा। वह सहमत हुए, लेकिन 2 शर्तों के अधीन अधिकारियों को नीम करौरी गांव के निवासियों के लिए एक रेलवे स्टेशन बनाने का वादा करना चाहिए। अब से रेल कर्मियों को सभी साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। अधिकारियों ने वह सब कुछ करने का वादा किया जो वे कर सकते थे, और महाराज जी अंततः ट्रेन में चढ़ गए। फिर उन्होंने उससे इंजन चालू करने को कहा और ट्रेन चल पड़ी। अधिकारियों ने अपनी बात रखी और जल्द ही नीम करोरी गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनाया गया और साधुओं का बहुत सम्मान किया जाने लगा, और पश्चिमी दुनिया में उन्हें ट्रेन रोकने वाले संत के रूप में जाना जाता था। बाबा ने अन्य चमत्कार भी किए। बीमारों और घायलों का उपचार करना, बड़ी भीड़ को खिलाने के लिए भोजन बढ़ाना, वायु से वस्तुएं बनाना, भविष्य का पूर्वानुमान करना। उनका आंदोलन किसी क्षेत्र की सीमा तक सीमित नहीं था। वह वायु के पुत्र हनुमान की तरह थे। वे एक गांव से दूसरे गांव, पहाड़ों से लेकर रेगिस्तानों तक घूमते रहे। बाबा नीम करोली ने अपना पूरा जीवन भक्ति योग को समर्पित कर दिया। वह दूसरों की सेवा को ईश्वर की अहेतुकी भक्ति का सर्वोच्च रूप मानते थे। वह भगवान राम और भगवान हनुमान के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। 1930 के दशक में महाराज जी अक्सर हिमालय की तलहटी और उत्तरी मैदानों के गांवों में दिखाई देते थे। वह अपने शुरुआती वर्षों में अक्सर बच्चों के साथ खेलते थे और फिर जंगल में गायब हो जाते थे। इसके बाद उन्होंने भारतीय गृहस्वामियों को उन्हें घर लाने और खाना खिलाने की अनुमति देना शुरू कर दिया। इन लोगों ने तुरंत उनकी विशिष्टता को पहचान लिया और उपचार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। महाराज जी को अक्सर भगवान हनुमान के सम्मान में बने मंदिरों में जाते देखा जाता था। बाद में उनके भक्तों ने उनकी पहल पर इनमें से कई मंदिरों का निर्माण किया। ऐसा लगता था कि वह लगातार तीर्थ यात्रा पर थे और दूसरों से भारत के पवित्र मंदिरों के दर्शन करने का आग्रह कर रहे थे। हनुमान और राम के प्रति उनका विशेष प्रेम भगवान के इन नामों के निरंतर दोहराव और उन कहानियों में परिलक्षित होता था जिन्हें वह बताना पसंद करते थे, और जब उन्हें सुनाया जाता था तो वे बहुत पसंद करते थे। जय बाबा नीम करोली की टाइप करें और भगवान हनुमान के सच्चे भक्तों को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए।